तो हम लोगों ने चीजें निकालना सीख लिया, राइट। किसी भी इमेज से कोई भी चीज मुझे चाहिए, मैं कैसे उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, काट के निकाल सकता हूँ उसको, है ना। अभी अगर हमको कुछ हटाना है, राइट, ये इमेज है, इसमें से इतने सारे शेप्स हैं, ठीक है। मुझे ये वाला ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नहीं चाहिए शेप, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? नॉर्मली अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और कट कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पे खाली जगह आ जाएगी, है ना। तो उसको कैसे फिल करते हैं अपन वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, बहुत लो क्वालिटी है इमेज। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से तुम लोग ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि इसका काम नहीं कर रहा है, ब्रैकेट बड़ा हो रहा है पर छोटा नहीं कर रहा है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। छोड़ो, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उतना। ठीक है, तो ये मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हम सिलेक्शन करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें रिमूव करना है वहाँ से, तो हमारा सिलेक्शन उससे जो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, जो बैकग्राउंड भी कवर करेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, हम लोग जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू में और यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन, ठीक है। हमारा 4th क्लास जो सिलेक्शन वाला टॉपिक्स था उसमें देखोगे तो सिलेक्शन का मॉडिफिकेशन है उसमें 3 टाइप के ऑप्शंस हमने वहाँ देखे हैं। एक है एक्सपेंशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है फेदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, सिकुड़ना, क्लिक किया मैंने, यहाँ पूछ रहा है कितना कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो मुझे 10 पिक्सल ओके करूँगा। तो ये देखो पूरा मेरा जो क्लोज लूप था वो सिकुड़ गया 10-10 पिक्सल अंदर की तरफ, राइट। अंडू करते हैं। इसी तरह अगर मैं जाऊँगा मॉडिफाई में और एक्सपेंड करूँगा, मुझे एक्सपेंड करना है मान लो 20 पिक्सल, ओके। तो ये देखो ये एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे अगर मास्क लगाता हूँ, ठीक है, तो ये दिख रहा है एकदम शार्प कटा हुआ आ रहा है। कई बार मुझे इतना शार्प नहीं चाहिए होगा, तो मैं सेलेक्ट में जा सकता हूँ, मॉडिफाई में जा सकता हूँ, फेदर कर सकता हूँ, मुझे 5 पिक्सल फेदर करना है, ओके। अब मैं मास्क अगर लगाता हूँ, इसका एज देखो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये फेदर हो गया, 5 पिक्सल उसने सॉफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो नॉर्मली कभी भी तुम कोई इमेज किसी और इमेज पे लेके जाओगे तो उसका एज हमेशा फेदर रखो, एटलीस्ट 2 पिक्सल 3 पिक्सल, ताकि उतना पिक्सल उसको मौका मिले ब्लेंड होने का पीछे बैकग्राउंड के साथ। अगर इसके पीछे मैं कोई भी बैकग्राउंड लाऊंगा तो इस जो ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट है वहाँ से मुझे पीछे का बैकग्राउंड दिखेगा, ये ऐसा लगेगा इमेज एक्चुअली उसमें बिलोंग करता है, ठीक है। तो अंडू कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें यहाँ चाहिए एक्सपैंड, ठीक है। हमें जो चीज़ हटानी है उसका सिलेक्शन, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया अपने को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले लॉक हटा देते हैं। हम जाएंगे एडिट मेन्यू और यहाँ है अपने पास कंटेंट अवेयर नहीं दिया इन्होंने, तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिल यानी भरना, ठीक है। नए वाला वर्जन में जाओगे 2020 के बाद वालों में, तो यहाँ पे तुम्हें कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके तुम डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नहीं है तो इसमें हम फिल में जाएंगे और फिल के अंदर हम यहाँ पे चूज करेंगे कंटेंट अवेयर ऑप्शन, ठीक है। फिर हम यहाँ ओके करेंगे और ये मेरा गायब, राइट। अब यहाँ हुआ क्या है, ठीक है, जादू तो है नहीं, राइट, कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा। तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो एरिया हम सेलेक्ट करते हैं ना, उसके आसपास जो भी पिक्सेल्स हैं उनको कॉपी करके अंदर पेस्ट करता है,
ठीक है, तो ये हर जगह काम नहीं करेगा, 100% टाइम काम नहीं करेगा, पर 60 to 70% टाइम ये हेल्प करेगा। तो एज लॉन्ग एज तुम्हारा सराउंडिंग सेम है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा है जालीदार एरिया है वहाँ दिक्कत होगी, नेट्स होंगे, लाइन्स होंगे तो लाइन अलाइन नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ऐसा जनरल है, घास है, घास को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सिंगल सॉलिड पेंटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ झुंड है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही अपन हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? इसके लिए हमारे पास यहाँ टूल दिया हुआ है, ये सारे हैं हीलिंग टूल बोल सकते हैं उसको एक तरीके से, ठीक है। हील करता है, जैसे अपने को चोट लगा तो हील होता है तो चला जाता है दाग, तो ये वही कर रहा है अपना इमेज पे से वो चीज़ हटा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसको लेंगे और जो भी चीज़ मुझे हटानी है वहाँ मैं जाऊँगा और ऐसे कलर करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करके कवर करूँगा और वो एरिया मेरा हट जाएगा। यहाँ वही प्रोसेस हो रहा है, जो एरिया मैंने कवर किया है ब्रश से, उस एरिया के आसपास के पिक्सल्स को वो कॉपी करके उस एरिया में पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से मुझे तुम लोग को माउस दिख रहा है, पॉइंटर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। देखो बैकग्राउंड थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं हम लोग ताकि दिखे हमें। तो यहाँ से हम ले रहे हैं स्पॉट हीलिंग, और स्पॉट हीलिंग में लिटरली मैं ऐसे, सॉरी गलत लेयर, सही लेयर सेलेक्ट करके रखना जरूरी। अब यहाँ काम नहीं करेगा, क्यों? अब इस शीप का हेड है जो कि यहाँ विजिबल नहीं है। इस सिनेरियो में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पूरा शीप गायब करना होगा, कहीं और का शीप उठा के फिर यहाँ लगाना, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। जुगाड़ निकाला जाएगा इसको छुपाने का तरीका। तो यहाँ पे मैं आ सकता हूँ, मैं यहाँ लूंगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर यानी जो आपका कंटेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मूव करने के लिए टूल, ठीक है। नाम लिटरल है, इसको पकड़ेंगे, जो भी मेरा कंटेंट है, मान लो ये पकड़ा, यहाँ से क्लिक किया हुआ है मैंने और यहाँ से इसे मूव करूंगा मैं, ठीक है। रफली मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको उठाऊंगा मैं तो यहाँ लाऊंगा और इधर मैं रख सकता हूँ, बट इधर पे दिक्कत आएगी अपने को, देखते हैं कुछ बात है, ये यहाँ लग गया है, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट पीछे वाले शेप को कवर कर दिया उसने, अब अपना प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है ना, ठीक है। तो इसको फिर अपन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से क्लीन करेंगे। इसका लग गया, इसका भी लग गया, अपने को वो लाना पड़ेगा उसे, तो ध्यान से जितना करोगे इसको उतने कर सकते हो, ठीक है। फिर कई बार ऐसा होगा कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, जैसे इसका पाँव है वो मुझे चाहिए, ठीक है, पर मैं कितना भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ चलाऊंगा वो पाँव नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर एग्जैक्टली तुम्हारा वहाँ का पिक्सल यहाँ नहीं लाएगा, वो चारों तरफ का पिक्सल कॉपी पेस्ट, चारों तरफ अपना क्या है, घास है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी और का पाँव कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। किसी और का नहीं तो इसका चाहो तो इसका भी डाल सकते हैं अपन, एज लॉन्ग एज अपने पास पाँव है कॉपी करने में। कैसे करेंगे, हम जाएंगे, नहीं इस बार हम लेंगे हीलिंग ब्रश, ठीक है। कंटेंट अवेयर क्या करता है, पूरा कंटेंट जो तुमने सेलेक्ट किया है उसको उठा के कहीं और लगा, और जहां से तुमने उठाया है वहां पे वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा, उस गैप को कवर कर देगा, तो वहां से वो चीज गायब हो जाएगी, ठीक है। ये जो शेप हम लोग उठा के लाए हैं वहां से वो गायब है, ठीक है। स्पॉट हीलिंग में क्या हो रहा था, हम बता रहे थे क्या हटाना है
कंप्यूटर खुद डिसाइड कर रहा था कैसे हटाना है। हीलिंग ब्रश टूल में क्या होगा, तुम डिसाइड करोगे क्या हटाना है और कैसे हटाना। कैसे करेंगे, हम दबाएंगे कीबोर्ड पे ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट जब दबाएंगे तो देखो माउस का सिंबल बदलेगा, टारगेट जैसा। मुझे क्या कॉपी करना है, उसके एक कॉर्नर पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक कर दिया मैंने, एक बार क्लिक करके छोड़ दिया, फिर ऑल्ट से हाथ हटा। अब ऑल्ट से हाथ हटाऊंगा तो जो मैं जहां मैंने क्लिक किया था वो एरिया मेरा कॉपी होकर ब्रश में आ गया, ठीक है। अब मुझे वो चीज जहां चाहिए वहां जाऊंगा और मैं सिंपली ऐसे कलर, ठीक है, ऊपर वाला नीचे आ गया। हम लिटरली एक जगह का पिक्सल दूसरी जगह कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इस तरह हम लिटरली चीजों को कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। ऑल्ट दबाया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, वहां का पिक्सल कॉपी हुआ, मैं कहीं और जाऊंगा, यहाँ आऊंगा और ऐसे क्लिक करूंगा, वहां का कॉपी होगा और यहाँ पे मैं पेस्ट मारूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इमेजेस में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक है पैच टूल, राइट। जैसे अपना रफू करते हैं पैंट पे, पैंट कहीं से फट गया सेंटर से, उस पर रफू करवाया जाता है, तो ये वैसा है, तो पैचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ये अपना पैच टूल। पैचिंग क्या करेगा, कोई एरिया तुमको नहीं चाहिए, अरे यार ये गड़बड़ है, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। इसको उठाऊंगा, सॉरी रॉन्ग लेयर, तो उठाऊंगा और बताऊंगा यहाँ पे मुझे क्या पैच करना है। देखो मच बेटर है। अभी जितना करीब का रहेगा उतना बेटर लुक अपना आए, ठीक है। तो ये सारे समझ में आए चारों, किसी को डाउट है इसमें? ये अब इस्तेमाल बहुत कम, रेयरली कभी होगा। नॉर्मली इसका काम क्या होता है, जो पुराने कैमरास होते थे ना, रील वाले, डिजिटल नहीं, रील वाले एनालॉग होते थे, उसमें जब रात में फ्लैश में फोटोज खींचे जाते थे ना, लोगों की आंख लाल चमकते थे, ठीक है। अब पुराने फोटोज देखोगे अपने पापा मम्मी के, उनके अगर जो एल्बम होगा फोटो का, तो आंखों में रेड डॉट्स दिखते हैं, ये उसको हटाने के लिए। ये तब से है, कुछ नहीं, सीधा क्लिक किया, जहाँ भी उनका आंख होगा रेड, वैसे क्लिक एंड ड्रैग करोगे वो ऑटोमेटिक उसको डार्क कर देगा, डिसैचुरेट कर देगा एक तरीके से रेड कलर, ठीक है। तो अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चारों समझ में आ गए। अब इसी तरह हमारे पास एक है क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। ये डिट्टो कॉपी है तुम्हारे हीलिंग ब्रश टूल का, एक डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। मुझे चाहिए एक अच्छा सा घर, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, या ये लेते हैं अपन हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। मैं ऑल्ट दबा के मैं इस पोजीशन को लूंगा, यहाँ जगह नहीं है, इसको लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ मैं ब्रश चलाऊंगा तो वहां वाला कॉपी होगा यहाँ पे, तो ये क्या यूज किया है मैंने, हीलिंग ब्रश टूल, राइट। पर जो मैंने कॉपी किया था तो ग्रे कलर का, यहाँ पिंक में हुआ है, राइट। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्लोन स्टैम्प टूल, सेम चीज मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। क्लोन टूल जो है वो डिट्टो कॉपी करेगा, नो चेंजेस, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल जब कॉपी करेगा तो वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करने की कोशिश, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है हमारी उस हिसाब से वो टूल हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें चेंजेस नहीं चाहिए तो क्लोन टूल करेंगे, चेंजेस चाहिए, बैकग्राउंड में ब्लेंड करवाना है तो अपन हीलिंग ब्रश, ठीक है। फिर यहां पे देखेंगे तो हमारे पास हिस्ट्री ब्रश, हिस्ट्री ब्रश, ब्रश की तरह काम करने वाला, और हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, जो पहले था, इतिहास था इस इमेज, राइट। मैंने कहाँ कलर किया है, इसी इमेज पे कर दिया, अलग लेयर पे नहीं किया है, तो मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकता हूँ, हटाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं हिस्ट्री ब्रश लूंगा और जाके जब वहां कलर करूंगा
तो पुराना ओरिजिनल जैसा था इमेज वैसा हो जाएगा जहां भी मैं चलाऊंगा। ठीक है, ये एक तरह से अंडू है पर फिक्स पिक्सल का अंडू है, पूरे इमेज का अंडू नहीं। ठीक है, और अंडू एक स्टेप अंडू नहीं है, ओरिजिनल अंडू है, सीधा ओरिजिनल पॉइंट है। तुमने 20-25 कितनी भी चेंजेस क्यों ना किया हो, वो ओरिजिनल रिस्टोर कर देगा तुम्हारा उस जगह जहां पे तुम ये हिस्ट्री ब्रश से कलर करोगे। ठीक है, समझ में आया? ओके। फिर इरेजर लास्ट क्लास में दिखाया था, किसी भी पिक्सल को इरेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब इरेज करता है तो पीछे अपने को कौन सा कलर दिख रहा है? हाँ, ये चेकर्स है, राइट, व्हाइट और ब्लैक या ग्रे कलर का चेकर बॉक्स है। ये सिंबल है, ठीक है, सिंबलाइज करता है ट्रांसपेरेंसी को, राइट। अब स्क्रीन पे तो हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते, आर पार पीछे की दीवार तो नहीं दिखेगी मुझे, तो वो एक सिंबल है। कहीं भी तुम्हें ये चेकर्स दिखा रहा है किसी भी इमेज में, इसका मतलब वो सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, पूरा खाली है पीछे की। ठीक है, ये अपना इरेजर है। कलर में हमने देख लिया ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, ठीक है, 3D हम लोग नहीं देखेंगे। फिर यहाँ अपना है ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज। ठीक है, ब्लर टूल क्या करता है? चीजों को ब्लर आउट करेगा। ठीक है, जैसे हमने गॉसियन ब्लर किया था। ठीक है, ये नंबर मुझे थोड़ा ब्लर करना है ताकि लोगों को ना दिखे सही से। दिख रहा है? ब्लर हो रहा है, तो ज़्यादा चलाते जाओगे वो क्या होता जाएगा। अब लग रहा है 2 चम्मच है ऊपर नीचे की। ठीक है, तो ये ब्लर है। ठीक है, फिर इसी पे जाओगे, शार्पन टूल लोगे, जो ब्लर है उसको शार्प किया जा सकता है, और शार्प टूल उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। देखो शार्प हो गया है, हाँ, ये ब्लर था, ये शार्प हो गया, पर फिर भी इसका खराब हो गया। पिक्सल ध्यान दोगे तो कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे अजीब हो, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो शार्प उतने अच्छे से काम नहीं करता है, 1-2 बार चलाओगे ठीक है, बहुत बार नहीं कर सकते। ठीक है, वो शार्प। फाइनल क्या है? स्मज है। ठीक है, रियल लाइफ में स्मजिंग करते हैं। अभी अभी किसी ने एकदम नया नया ताजा ताजा पेंट करके कुछ ड्रॉ किया है और किसी ने आके ऐसे से कर, वो स्मज करना है पूरा एकदम। हाँ, तो वो कर सकते हैं अपन। यहाँ ब्रश लिया और यहाँ जाके मैं स्मज कर सकता। ठीक है, तो तुम्हें रिपलिंग इफेक्ट चाहिए, पानी में शैडो बना रहे हैं, रिफ्लेक्शन, तो उसमें थोड़ा लगा दोगे तो ऐसा लगेगा वेव वाला। थोड़ा सा हिला डुला दिया अपनी ओरिजिनल जगह से। ठीक है, तो ये हमारा स्मज टूल